मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु की शादी ने सामाजिक समरसता की मिसाल कायम की। सीएम ने बेटे की शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में की, जहां अभिमन्यु और इशिता के साथ 21 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। सीएम ने कहा, ये महाकाल की नगरी है, महाकाल का आशीर्वाद हमारे सभी बच्चों को मिले। ये भगवान की मर्जी है कि ऐसा विवाह होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत ये कार्यक्रम किया गया है। हम सबका सौभाग्य है, ये बाबा महाकाल की नगरी है, काल की नगरी है, और काल की नगरी सबका जीवन नियत है ये भी बताती है। पूरे मंच का आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिले, सभी को मिले। और ये जो परमात्मा की लीला है, अलग अलग प्रकार से भगवान की मर्जी है कि ऐसा विवाह होना चाहिए। और ये हमारे लिए बंधुता और यशस्वी प्रधानमंत्री के जो मूल भाव और स्वभाव के साथ जो वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उज्जैन में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में दाम्पत्य जीवन में बंधने वाले नव दंपतियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आशीर्वाद दिया। साथ ही सामूहिक विवाह समारोह में आए मेहमानों ने नवयुगल डॉक्टर अभिमन्यु यादव और डॉक्टर इशिता को बधाई और शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु के विवाह में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत ने शिरकत की। उन्होंने नवयुगल डॉक्टर अभिमन्यु यादव और डॉक्टर इशिता को आशीर्वाद दिया और नव दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। सामूहिक विवाह समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शिरकत की। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने बेटे की शादी सामूहिक विवाह समारोह में करके समाज को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री ने जो एक सामाजिक समरसता का उत्तम उदाहरण जो दिया है, उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई, आभार। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने एक मिसाल कायम की है और उनकी इस पहल से समाज में जागरूकता पैदा होगी और विवाह समारोह में सादगी को प्राथमिकता मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने एक नया रास्ता दिखाने का जो प्रयत्न किया है, उस प्रयत्न का जितना अभिनंदन किया जाए, जितना स्वागत किया जाए, वो मैं समझता हूँ कमी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु और इशिता की शादी 21 अन्य जोड़ों के साथ संपन्न हुई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ कई और वीवीआईपी मेहमान भी शामिल हुए। योग गुरु बाबा रामदेव ने जयमाला की रस्म संपन्न कराई। उन्होंने कहा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सामाजिक समरसता की मिसाल कायम की है। वेडिंग डेस्टिनेशन की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं पूरे देश में, कि देश की शादियां देश के बाहर नहीं होनी चाहिए, देश का धन देश में रहना चाहिए और देश में ही हमारे अपने उत्सव, अपने पर्व और विवाह का तो बहुत बड़ा उत्सव होता है। वो महाकाल की से धरती पर शिप्रा माँ के नदी के किनारे ये पावन संगम यहाँ पर हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु के विवाह में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी हिस्सा लिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अमीर गरीब का भेद खत्म करते हुए अपने बेटे की शादी सामूहिक विवाह में कराई। इससे पूरे देश और समाज में एकता का संदेश जाएगा। उन्होंने कहा, ऐसी शादियां करने से डेस्टिनेशन वेडिंग का खर्च कम हो जाएगा और शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची कम होगी। पूरे भारत को हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि ये अभूतपूर्व कार्य है। इस प्रकार के कार्य यदि भारत में प्रारंभ होंगे तो सामाजिक समरसता भी होगी, शादियां भव्य भी होंगी, दिव्य भी होगी और गरीबों का खर्चा भी नहीं होगा और बेटी के पिता का कर्जा भी नहीं होगा और भारत भव्य भी होगा, भारत नव्य भी होगा और भारत में एकता के सूत्र का संदेश पूरे विश्व में जाएगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, मनसा देवी ट्रस्ट हरिद्वार के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज और जूना अखाड़ा के मुख्य संरक्षक और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री पूज्य स्वामी हरिगिरी महाराज ने नव दंपतियों को 1-1 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पुत्र डॉक्टर अभिमन्यु और पुत्र वधू डॉक्टर इशिता समेत सभी नव दंपतियों ने संतों का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, बाबा महाकाल भगवान श्री गोपाल कृष्ण की असीम कृपा और पूज्य माता पिताजी के आशीर्वाद से आज सुपुत्र डॉक्टर अभिमन्यु और सौभाग्यवती डॉक्टर इशिता समेत कुल 21 नवयुगल सामूहिक विवाह समारोह में परिणय सूत्र में बंधे। सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता
और समानता की त्रिवेणी बने इस मांगलिक अवसर पर आप सभी ने नव दंपतियों को अपने अमूल्य आशीर्वाद, स्नेह और शुभकामनाओं से अभिसंचित किया। हम सभी परिजन आपके कृतज्ञ और आभारी हैं। आप सभी का धन्यवाद। उज्जैन में सामूहिक विवाह समारोह स्थल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 12वें संस्करण को सुना। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में प्रेरक संदेश और राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार रखे। मुख्यमंत्री ने लोगों से संवाद भी किया। सीएम ने कहा, मन की बात देश को जोड़ने वाला मजबूत माध्यम बन चुका है और हमेशा की तरह इस बार भी जनसेवा के लिए नई शक्ति और ऊर्जा देने वाला रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होंगे। दशहरा मैदान पर 1 से 3 दिसंबर तक राज्य स्तरीय गीता महोत्सव होगा। सुबह 9 बजे से श्री कृष्ण परंपरा के आचार्यों के सानिध्य में गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के सभी संभागीय, जिला, विकास खंड मुख्यालय पर भी गीता पाठ होगा। 1 दिसंबर को शाम 7 बजे प्रसिद्ध कलाकार पुनीत इस्सर के निर्देश में जय श्री कृष्णा गीता सार नृत्य नाट्य का मंचन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की जयंती पर उनको नमन किया। सीएम ने कहा, उन्होंने दुनिया को विश्वास दिलाया कि पेड़ पौधे भी महसूस करते हैं। उनकी खोजों की श्रृंखला वैज्ञानिक उपलब्धियां ही नहीं बल्कि संघर्ष, समर्पण और मानवता के लिए विज्ञान को नई दिशा देने की यात्रा का आरंभ है। मध्य प्रदेश की जनता के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा वरदान बन रही है। सीएम ने कहा, स्वस्थ और सुरक्षित मध्य प्रदेश का संकल्प मध्य प्रदेश सरकार की एक संवेदनशील पहल पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा। मध्य प्रदेश में सबके लिए आवास का संकल्प साकार हो रहा है। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में गरीब वर्ग को पक्का आवास देने में देश में प्रधानमंत्री अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड की श्रेणी में दूसरे स्थान पर है और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में हितग्राहियों को 23,000 करोड़ की सब्सिडी मिली है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।